जैसा विधानसभा सीट जब बौद्धिक रूप से प्रमुख थे, वहां 2020 का हम चुनाव हार गए। आज पता चल रहा है वो जो जलवा है ना, तब मथुरा में सकता है, इसी खड़ा होइएगा ना तब मथुरा में सकता है। जो कहे कि ललटेन के वोट देंगे, उसको कहिएगा कि नेताजी सबका चेहरा अच्छा नहीं लगता आपको, नहीं तो अपन घर के बिजली के तार मोचवा ला और घर में ललटेन टांग दा। कल तक जो लोग अनंत सिंह को लेकर के बोल रहे थे, आज उन्हीं का बयान रीतलाल यादव को लेकर के आ रहा है। आपको बताएं तो जदयू एमएलसी व मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार सिंह का एक बार फिर से बड़ा हमला जो है आरजेडी एमएलए रीतलाल यादव पर हुआ है। कल तक किस तरीके से अनंत सिंह को लेकर के बयानबाजियों का जो दौर था वो लगातार जारी था, और कल तक किस तरीके से जदयू एमएलसी नीरज कुमार सिंह जो है वो कह रहे थे कि अनंत सिंह जो है उनको टिकट नहीं मिलना चाहिए, तमाम तरीके की जो बातें हैं वो हो रही थी। और ऐसे में अब आपको बताएं तो एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन जो है अलग अलग जगहों पर हो रहा है और बिहार के अलग अलग जिलों में इसको करवाया जा रहा है। ये एक प्रतीक है कि एनडीए पूर्ण रूप से इंटैक्ट है। कहीं एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन हो रहा है तो कहीं उसको लेकर के उसी का विरोध भी हो रहा है। इसी कड़ी में आपको बताएं तो कल दानापुर में भी एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन हुआ था। दानापुर जहां से सिटिंग एमएलए हैं आरजेडी के रीतलाल यादव, अब रीतलाल यादव के क्षेत्र में पहुंच गए थे कार्यकर्ता एनडीए के। अब जब माइक मिला जदयू एमएलसी नीरज कुमार सिंह को, तो नीरज कुमार ने रीतलाल यादव को लेकर के खूब खरी खोटी सुनाई है। रीतलाल यादव को लेकर के जदयू एमएलसी नीरज कुमार का एक बड़ा बयान निकल करके सामने आया है। यह बयान एक ऐसे वक्त पर दिया गया है जहां पर रीतलाल यादव की मुश्किलें जो है वो बढ़ती नजर आ रही हैं। सत्यनारायण सिन्हा वाले मामले में भी रीतलाल यादव को लेकर के भी बड़ी अपडेट हमने आपको खुद बताई थी। अब इन सभी चीजों के बाद एक बार फिर से जदयू एमएलसी नीरज कुमार सिंह का एक बड़ा बयान और ये टिप्पणी है आरजेडी एमएलए रीतलाल यादव को लेकर के। साफ तौर पे कह रहे हैं कि ये लोग काम धाम करेंगे नहीं, बस बड़ा बड़ा पोस्टर लगा देंगे। मांझी जी अब माननीय चिराग पासवान जी एक वो क्रिया खाए हैं कि 25 से 30 फीट से जीतू क्रिया झंझट किस बात का है? अरे बतासा के लिए मंदिर तोड़ा जाता है। हम कलेजा पर जय करके राजनीति में कलेजा तोड़ देते हैं। हम एनडीए के वो कार्यकर्ता हैं। आदरणीय रविशंकर प्रसाद जी यहाँ पर हैं। इनके पूरे व्यक्तित्व का समग्रता में अगर मूल्यांकन आप करेंगे, मैं सुमन दिलाना चाहता हूं आज देश के पूर्व प्रधानमंत्री, चूंकि दानापुर में यह पीड़ा है मेरे मन के अंदर कि दानापुर जैसा विधानसभा सीट जब बौद्धिक रूप से प्रमुख थे, वहां 2020 का हम चुनाव हार गए। ये मन के अंदर कसक रहता था कि क्या हो गया, कौन सा ये रोल मॉडल हो गया दानापुर के अंदर में, दानापुर के नागरिकों को क्या हो गया। आज पता चल रहा है राजनीति में टूअर जिसको कहते हैं, है ना टूअर। एमपी साहब मिला धोन बोला नहीं, अब विधायक जी कहां मिला थे, कहां कौन ये भागलपुर कौन खंड, तृतीया खंड। तो हमारे घर में कहना है कि जेल उनके बारे में बड़ी जानकारी रखते हैं। वो जो जलवा है ना तब मथुरा में सकता है, इसी खड़ा होइएगा ना तब मथुरा में सकता है। तो कहता है कि अब इच्छा मृत्यु दे दो, प्राण बचाओ मेरा। मैं इस बात को इसलिए स्मरण करना चाहता हूं, यहां राजनीतिक दल के कार्यकर्ता है, पार्टियों से लड़ लोगे लेकिन राजनीति में अपराधियों का प्रवेश हो जाएगा तो राजनीति का सर्वनाश हो जाता है। अपराधी हमारे पास आने लगे हमारी मदद के लिए, उसके बाद वह खुद आ गए चुनाव जीतने के लिए और कहे कि हम आपको जिताएंगे, नहीं हम खुद उम्मीदवार हो जाएंगे। राजनीति के अपराधीकरण पर उनकी चिंता हुई। हम इस बात की चर्चा इसलिए कर रहे हैं कि जाति धर्म के भेदभाव में मत बांटो अपराध को। ये गुंडे होते हैं,
जो अपनी माँ बहन का इज्जत कर करके, अपने माता पिता की बात नहीं मान करके अपराधी हो जाता है, वो जात का नुमाइंदा हो जाता है। किसी जात का नुमाइंदा हो सकता है वो, जो अपने दुतिया को, अपने लोगों का कत्ल करवाता हो, वो नुमाइंदा हो सकता है। जीएसटी पर सुविधा मिला है ना? अरे जीएसटी पर सुविधा मिला है ना भी, खाने पीने के चीजों पर। एक बात बताइए तो, बिना बोलिएगा तो हमको मन खुश हो जाएगा। यहां पर मैंने दानापुर के बारे में पूछना है, दूसरा जगह के बारे में नहीं पूछना है। यहां पर वो टैक्स लगता था, जीबी टैक्स। बोलिए, जीबी टैक्स का क्या फुल फॉर्म? गिट्टी बालू टैक्स लगता था ना? गाड़ियों में बोलने में गिट्टी बालू टैक्स लिया जाता था। यहां कोई नया आदमी घर बनाता था, यह शर्तनामा रहता था, हमारे दुकान से ले जाओ, हमारी मशीनरी से ले जाओ। एनडीए का शासनकाल है, माननीय रविशंकर प्रसाद जी का है, माननीय राम कृपाल यादव जी का है। कोई न्याय का नाम अगर टैक्स लगाएगा, पुलिस को इसकी जानकारी मिलेगी, कितना बड़ा रसूखदार व्यक्ति हो, जेल जाना पड़ेगा, जेल जाना पड़ेगा। भुक्तभोगी रहा है दानापुर। विकास पर चर्चा कर रहे हैं। अरे कोथमा में रोड क्या बनाया जी? कोथमा का रोड कौन बनाया? हम ही लोग ना। बिजली कौन पहुंचाया? पंचायत सरकार भवन कौन बनाया? स्कूल कौन बनाया? निकल पोतेगी विधायक फिलहाल खाली नाम लिखवावे, काम करे हम, अब बोर्ड में नाम लिखा लेता है सब। तो हम सचेत करने के लिए आए हैं। सचेत इसलिए कर रहे हैं कि गिट्टी बालू टैक्स नहीं चलेगा। यहां काम के बुनियाद पर है। आप एनडीए के कार्यकर्ता हैं, एकदम जाके एकदम लाज शर्म छोड़ दीजिएगा सब। जो कहे कि ललटेन के वोट देंगे, उसको कहिएगा कि नेताजी सबका चेहरा अच्छा नहीं लगता आपको? नहीं, तो अपन घर के बिजली के तार नोचवा ला और घर में ललटेन टांग दा, तभी हम जानेंगे कि आप उस दल के कार्यकर्ता हो। खाइयो रहा है, झगड़ियो नहीं रहा है, सादा शरीर बिजली भी फ्री ले रहा है, बिजली भी सब्सिडी भी दे रहे हैं। मैं इसलिए कह रहा हूं कि विकास के मानक पर बहस करना है तो कोथमा का अगर हमने विकास किया है तो राम कृपाल भैया यहां बैठे हुए हैं। शास्त्री जी चुनाव लड़ते थे तो हम लोग जाते थे, दियर के इलाका में वो नक्का दिया रहा है, दिए बन गए हैं, ज्यादा मैं झूठ नहीं बोलूंगा। वहां कोई सोचता था सपना में ये कि सड़क बन जाएगा, बिजली पहुंच जाएगा, तो सब काम कर दे। अब वोटवा जात भरी दे दीजिए। राजनीति में नमक हलाली होता है। अगर हमने दान किया है तो हम वोट मांगने के लिए आपसे आए हैं, और हम आपसे महिला सब है। अच्छा, एक और रुपया लगेगा 10,000 के लिए सुना में नहीं ना, एक और रुपया नहीं रखेंगे कोई। एकदम गलती से नहीं, एकदम हम एकदम माई बाप तुल्य खा रहे हैं। सरकार में कोई काम नहीं करता है, गलती से भी हम लोग 1 रुपया नहीं खाते हैं। और दूसर का जहां आएगा ना तो पहले दारू चालू करते हो, पति के सुहाग गुजार देगा, बेटा छीन लेगा। दूसरा काम हम लोग बेटी के लिए जो किए हैं, और खास करके अति पिछड़ा दलित, अति पिछड़ा महिला है, दलित है, हाथ उठाइए। पता हो ये तोड़ बीच में जिला परिषद के अध्यक्ष हो गए ना, अध्यक्ष तो सेक्रेटरी हो गए, वो पीएच हो गए, पीएस का हुआ है अच्छा भाषा में। तो सबसे बड़का पढ़ाई करके, तो नीतीश बाबू मोदी जी कहे उसको कि पढ़ाई पढ़िए, आप सबसे बड़का परीक्षा पास कर जाइए। लेकिन दलित महिला जिला परिषद के चेयरमैन होगी
और जाके पहले प्रणाम करिए उसको, कहेगा कि प्रणाम करिए उसको, वो दलित है उसको प्रणाम करिए। समाज में परिवर्तन ऐसे ही होता है। 2 लाख रुपया फिर मिलना है, बकरी पालन करिए, गौ पालन करिए, पत्थर बनाइए, जो मन करे। भड़का क्या रहा है कि कर्जा है, अरे हम कर्जा देने वाले लोग हैं। अरे हम विद्यार्थी को 4 लाख रुपया दे रहे हैं, उसको हम लोग ब्याज मुक्त कर दिए। हम महिलाओं को चाहते हैं किसी के सामने, अपने पति और बेटा के सामने उसको हाथ नहीं फैलाना पड़े, बल्कि अपने पैर पर खड़ा हो जाए। यही मोदी जी और नीतीश जी का सपना है। इस सपना को पूरा कीजिए। और हम मोदी जी बोले कि हम 2 भाई हैं, एगो मोदी जी एगो नीतीश जी, तो याद रखिएगा ना, भुलाइएगा नहीं ना, एकदम नहीं ना। ठग सबसे बचिया, एकदम नहीं ठगाई के है, कोई प्रलोभन देकर नहीं। अब हम आपसे एक ही अंतिम अनुरोध करेंगे कि एनडीए का कार्यकर्ता सम्मेलन हो गया, अब पोलिंग एजेंट बूथ वाइज विश्लेषण करिए। ये दानापुर का चुनाव और पाटलिपुत्र का चुनाव हमारे हैं, कितना मन में दुख होता है और कितनी परेशानी में जैसे राजनीतिक कार्यकर्ता को होता है। कहां जाएगा, किसके पास मिलेगा, एक फोन करने वाला नहीं है। और न्योता होता तो कितना पूरा तुमको पते हो। तो सब कुछ खा के तो याद रखिएगा एनडीए के, एनडीए अगर भूले, अभी बोल रहे थे ना वेद प्रकाश पांडे जी, तो सब चोर पकड़वा लोगों पर घूमे लगेगा। ऐसे काम में कहिएगा ना, महादलित सब औरत सब दलित, तो बड़का गुंडा के जाके कलमा में कह दीजिए है, तेरा पर जाइए केस कर दो फलना में फलाऊ में। तो देख लो अगल बगल कोई नहीं है, पैरों पकड़ ले तो कहते हैं बाप माए बाप हमारा पर केस नहीं करिया, हम जेल चल जाए। इतना डरपोक सब है। एकदम सुख शांति रखना है। यही अंतिम अनुरोध के साथ कि कुथमा का विकास भी हमने किया, दानापुर का भी विकास किया, बिहार का भी विकास किया। अगर दानापुर को नोएडा हमने बनाया है तो दानापुर की मजदूरी हमको चाहिए। और हम आपसे ही उम्मीद करते हैं एकजुट होकर के, एक साथ मिल करके 2025 से 30 जय एनडीए, जय एनडीए, जय मोदी नीतीश, जय मोदी नीतीश। धन्यवाद। आभार। अब हम आपको एक तस्वीर दिखाते हैं जो कि आरजेडी एमएलए रीतलाल यादव के फेसबुक से साझा की गई है। ये जो तस्वीर है वो कहीं और की नहीं बल्कि दानापुर में जो काम हो रहा है आरजेडी के रहते भर में, उसको लेकर के रीतलाल यादव जो है इस तस्वीर को उनके द्वारा जो है साझा किया जाता है। हालांकि रीतलाल यादव फिलहाल जो है भागलपुर के सेंट्रल जेल में है, लेकिन इसके बावजूद भी तस्वीरें जो है वो साझा की गई हैं। ये पोस्टर लगाए गए हैं जिसमें कि लिखा गया है दानापुर नगर परिषद क्षेत्र अंतर्गत विभिन्न योजनाओं का निर्माण की सूची इस प्रकार है, इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अब तो आपने सुना जदयू एमएलसी नीरज कुमार सिंह ने क्या कुछ कहा, किस तरीके से ये जो बड़ा हमला जो है वो किया गया है। अब ऐसे में अनंत सिंह को लेकर के इनके जो बातें थी वो खत्म ही नहीं हो रही थी, तो इसी कड़ी में अब इन्होंने रीतलाल यादव को लेकर के भी ये बड़ा हमला जो है वो किया है। रीतलाल यादव जो कि फिलहाल भागलपुर के सेंट्रल जेल में है, वो अब लंबे समय से वो है, कहा तो ये भी जा रहा है कि क्या वो जेल से पहले निकल भी पाएंगे या नहीं, क्योंकि बिहार विधानसभा चुनाव गिन चुनकर उंगलियों पर कुछ दिन जो है वो बाकी रह गए हैं, शेष रह गए हैं, लेकिन अभी तक रीतलाल यादव के जेल से बाहर निकलने की कोई खबरें जो है वो नहीं आई है। इसी कड़ी में जदयू एमएलसी नीरज कुमार सिंह ने क्या कुछ कहा ये हमने आपको सुनवाया। तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें। बहुत बहुत शुक्रिया।